खुशी के पल अब जल्द आए, मेरी जिंदगी बस तुझ में ही सिमट जाए। वाकई दुनिया के सारे सुख एक तरफ और माँ बनने की जो खुशी होती है वो एक तरफ। और मीनाक्षी, बस अब कुछ ही दिनों का वक्त है और आपको ये खुशी नसीब होने वाली है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं प्रिया। इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी भी महिला के लिए 9 महीने की तपस्या का फल होता है। सारे दुख और तकलीफें सहकर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का चेहरा देखकर वो माँ प्रेगनेंसी की सारी परेशानियां भूल जाती है मीनाक्षी। जैसे चक्कर आना, पेट में दर्द होना, हाथ पैर में स्वेलिंग होना, मूड स्विंग्स। इतना ही नहीं, इस दौरान माँ पर तो कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहता है, जिसको आपने देखा है। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी बेहतर है तो आपका बच्चा बेहतर है। जरा सी लापरवाही शरीर में डिफिशियंसी या थायराइड, शुगर, पीसीओडी जैसी अलग अलग तरह की गंभीर बीमारी की वजह बन सकती है। इतना ही नहीं, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तभी तो जिस देश में दाई माँ घर पर ही डिलीवरी करा देती थी, उसी देश में अब हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के मामले, और वो भी सिजेरियन डिलीवरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हैरत की बात तो यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्टडी के मुताबिक इन दिनों हर तीसरी डिलीवरी सर्जरी के जरिए की जाती है, यानी कि सिजेरियन होती है। लेकिन इसके बावजूद अमित, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको मां बनने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उनकी राह में हजार मुश्किलें आती हैं। देश में 10 से 15% ऐसे कपल हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। आपने ठीक कहा, इनफर्टिलिटी के लिए वैसे तो हमेशा महिला को ही दोष दिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अर्नेस्ट एंड यंग की स्टडी के मुताबिक बच्चा ना होने के मामलों में 40% महिलाएं तो 40% पुरुष भी हैं जो इसकी वजह बनते हैं। और अब इसके लिए सिर्फ बढ़ती उम्र को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आजकल तो 25 से 30 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन सही गाइडेंस अगर मिल जाए, योग की शक्ति को हम समझ लें, पहचान लें, उसे अपनी जिंदगी में उतार लें, तो ये परेशानी भी दूर की जा सकती है और घर में ही एक हेल्दी बच्चे की किलकारी गूंज भी सकती है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार योग और आयुर्वेद के माध्यम से इनफर्टिलिटी की भी समस्या को दूर करने की एक मुहिम चलाए हुए हैं। स्वामी जी, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका। ये सच है कि प्रणाम पूजा जी और मीनाक्षी जी, अमित भाई। ये ममता कहाँ से हो? हम झारखंड से। झारखंड से। हाँ। तो क्या बच्चा नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा था। तुम दवा कराएं, योगा ला रही। मेरे सामने महेंद्र भैया है, उसके पास हम गए, योगा कराएं। कितने साल तक दवाई खाए? इधर खाए 10 साल तक, और 15 साल नहीं हुआ था मेरा बच्चा। 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और अब योग करके मेरा भी 2 बच्चा है, एक बेटा है। 2 बच्चा है। चलो भाई, ममता के लिए ताली बजा दो। 2 बच्चा हो गया। पहले 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए और 15 साल बीत गए थे। योग किया और शिवलिंग पुत्र जी और ये जितने भी हैं, क्या नाम है? मेरा सीता कुमारी नाम। सीता, अमिता कोठारी। ये सबको यूट्रस में फाइब्रोइड्स, किसी को ओवरी में, तुमको कहाँ? सिस्ट था यूट्रस में। यूट्रस में सिस्ट, यूट्रस का थिकनेस हो जाता है। राइट साइड में था, इतना नींबू जितना बड़ा हो गया। हाँ, वो अनुलोम विलोम से ही ठीक हो गया है मेरा। कपालभाति, अनुलोम विलोम किया। और तुमने क्या किया था? मेरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज था और पॉलीसिस्टिक पीसीओडी, इससे भी इनफर्टिलिटी होता है जी, बट ये अच्छे लाइफस्टाइल और योगा प्राणायाम से ठीक हो गया। लो, क्या नाम है? राजश्री। राजश्री। और तुमको क्या था? इंडोमेट्रियल थिकनेस? हाँ, इतना यूट्रस का साइज बड़ा हुआ था मेरा। हाँ। और मैंने तो अनुलोम विलोम, कपालभाति दोनों किया था और आयुर्वेदिक दवाई ली थी। लो, इंडोमेट्रियल थिकनेस, ये भी एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, वो भी ठीक कर लिया। बहुत 5.5 साल बहुत ज़्यादा परेशान रही थी इसमें। ये सारी बहनें ऐसी हैं। तुमने क्या ठीक किया? स्वामी जी, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी थी। पॉलीसिस्टिक ओवरी। फिर कहते हैं कि ये तो, और फिर इससे तो पीरियड भी दिक्कत होती है। हाँ जी, बहुत मतलब बहुत देर से आता था। अब कैसा है? हाँ जी, अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। मेरा नाम सुभद्रा है जी। सुभद्रा कहाँ से हो? हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। तो सुभद्रा का भी भद्रा हो गया। और तुम्हारा क्या ठीक किया? मेरा ओवरी में सिस्ट था ओवरी में और अनुलोम विलोम से बिल्कुल ठीक हो गया। स्वामी जी, जिस तरह से सभी महिलाएं यहाँ पर जो मौजूद है वो बता रही हैं कि योग के जरिए कितने ही उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो स्वामी जी, आज के शो में प्रेग्नेंट महिलाओं की हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए भी हम बात कर रहे हैं।
तो स्वामी जी, तो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत या कमजोरी ना आए, तो सबसे पहले वो 10 आसन बता दीजिए जो प्रेगनेंसी के दौरान करने चाहिए। देखो बहुत इजी है। ताड़ासन करो सब बहन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन। और डिलीवरी के बाद दिक्कत ना आए इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम तो करना ही है। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो हमारी बहन खुद मीनाक्षी जी हैं। और मुझे लगता है टीवी के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने 9 महीने तक, अब 9वें महीने का अब अंत आ गया है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अब कहीं होने वाली संतान ये सोचे कि योग तो ठीक था लेकिन मुझे तो एक दो दिन का भी विश्राम नहीं मिला, तो लगता है अब हमको मीनाक्षी जी को विश्राम देना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन कितना समय हो गया, करो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का। स्वामी जी, बस आपने विश्राम की बात कही तो ये अब बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आराम का समय बस आ ही गया है। और मैं आज कार्यक्रम के जरिए आपसे और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो पिछले इतने दिनों से लगातार हमारे साथ योगाभ्यास करें, उनके साथ भी यही साझा करना चाहती हूँ कि योग तो घर पे, दफ्तर में, कहीं पर भी किया ही जा सकता है, लेकिन अब फिलहाल मेरे लिए थोड़ा सा आराम का समय है। तो स्वामी जी, आज का योगा, और फिर टीवी में तो कम से कम ब्रेक हो जाएगा, पर घर पे तो योगाभ्यास जारी रहेगा। हाँ, कितने दिन हो गए मीनाक्षी जी? बस ये आप समझिए 9वां जो है वो अपने कंप्लीशन पर है, और 10 दिन अगर डेट्स के हिसाब से देखा जाए तो 10 दिन और, तो मुझे लगता है 10 दिन थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा समय दे लूं। खबरों की दुनिया से थोड़ा सा कटने का समय आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई मीनाक्षी जी का कि माने अब 9 महीने में मात्र 10 दिन बाकी और तब तक योग किया है। और ये एक माँ बहन बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा भी बनी है मीनाक्षी जी कि प्रेगनेंसी के दरमियान योग करेंगे तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने हेल्थ के साथ जो आपकी होने वाली जो संतान है उसके स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के जो कष्ट हैं प्रेगनेंसी के दौरान उससे भी अपने आप को उभार सकते हैं। छोटे छोटे उपाय। चलो अब बटरफ्लाई तो सब महिलाएं, बहुत बच्चे भी अच्छे से कर ही लेते हैं, और आपको तो अभी बटरफ्लाई की ज़्यादा ही ज़रूरत है जी। मीन्स ये नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ा साधन है बटरफ्लाई भी, और अपामार का उपयोग तो बता ही रखा है। और डिलीवरी के बाद फिर वो जो अजवाइन के लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, जिसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व, और साथ में वात का रोग ना हो, नहीं तो बहुतों के को ऐसा गांव की भाषा में बोलते हैं इसका जापा बिगड़ गया। तो आपका तो को ना जापा बिगड़ेगा न जप तप बिगड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से इस योग को, आयुर्वेद को, इस भारतीय सनातन आध्यात्मिक जीवन शैली को आत्मसात कर लिया। और मैं तो देश की उन माँ बहन बेटियों से भी आह्वान करना चाहूँगा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।